रेड कारपेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है। मोइजू ने कभी इंडिया आउट अभियान चलाया था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। तस्वीर इतनी बदल गई है, पिछले साल मालदीव ने एक ट्रोलिंग की थी नरेंद्र मोदी को और उसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा मीडिया कैंपेन जो है वो चलाई थी, लेकिन अब दोबारा उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे पे जो है नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है कि आज वो हमें स्पेशल इनविटेशन देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। और एक वक्त मालदीव चीन का जिगरी दोस्त बन चुका था। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। इसके अलावा आप देखें, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। दूसरी तरफ से मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है, और वो छक्का ये है कि जनाब मालदीव जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं। इसीलिए 25-26 जुलाई को मालदीव का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। आप जानते हैं कि 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जाएंगे, जिसमें से मालदीव एक है, और राष्ट्रपति ने मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। लेकिन वक्त बदला तो अब मालदीव्स भारत के साथ जिगरी दोस्ती करने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहा है। और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है, और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ, और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया, तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मोहम्मद मोइजू ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया है। आपको पता ही है कि हाल ही में कुछ समय पहले जब मालदीव की तरफ से पीएम मोदी के लिए गलत टिप्पणी किया गया था, तो उसका पूरा जो टूरिज्म था, जिसके वजह से उसका समझिए तो हुक्का पानी चलता है, वो पूरा तरीक़ा से बंद हो गया था भारत की तरफ से, क्योंकि वहाँ का जो टूरिज़्म है वो 50 से 60% भारत की तरफ से ही जाता है। दरअसल वहाँ पे जो कुछ नेता था वो पीएम मोदी को लेके कुछ बोल दिया था, जिसके वजह से वहाँ पे बॉयकॉट ट्रेंडिंग हो गया था इंडिया की तरफ से, और वहाँ का टूरिज़्म बर्बाद हो गया था। लेकिन अब मोहम्मद मोइजू को अकल ठिकाने आ गया है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद मोइजू का भारत कितनी बार समझिए तो दौरा हो गया, उसका विदेश मंत्री हो गया, या फिर वहाँ का जो सलाहकार वगैरह है वो भारत से अच्छे रिश्ते करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। उसी कड़ी में जो अभी पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया है मालदीव ने, वो एक तरह से इसी कड़ी में है, क्योंकि मालदीव को भी पता है कि भारत के बिना मालदीव का चलना नामुमकिन है, क्योंकि भारत ही उसको समझिए तो एक तरह से उसका जो थोड़ा बहुत आर्मी है उसको ट्रेनिंग वगैरह जो है वो भारत ही देता है, और भारत से ही उसका समझिए तो हुक्का पानी चलता है, खाना पानी जो खाता है वो भारत की वजह से ही मिलता है। तो भारत को नाराज़ करके वह जिंदा एक तरह से नहीं रह पाएगा। तो आपका क्या राय है? भारत का जो ये कूटनीति एक तरह से बहुत बड़ा जीत हुआ है, उसमें क्या मालदीव अब सुधरा है या फिर उसका चीन की तरफ अभी रुख रहेगा ही? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। अब मालदीव अपनी उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है, और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज आ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी, और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। 60th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशंस हैं, मालदीव्स ने भी बेसिकली आपको पता है सही वो जैसे कहते हैं ना मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब। वो कैसे? वो इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है उन्होंने कि उन्होंने देखें इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, उन्होंने इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है कि मालदीव जो है, जब प्रेसिडेंट मौजू पावर में आए तो उन्होंने किया क्या?
एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी। लोगों ने कहा जी ठीक है, ये बंदा आया है, ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा। जो लोग फिर उस वक्त की जो सिचुएशन बनती है, लोगों ने कहा ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसने कहाँ से इंटरेस्ट को वॉच जो करना था वो करना था, लेकिन उसने क्या किया, पहले उसने ये सिचुएशन बता दी, ठीक है। दूसरा नंबर पे जब वो पावर में आ गया, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, पावर में आ गया। अब देखें, इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर, अब आप यहीं पे देख लें, वो गेस्ट ऑफ ऑनर की इन्होंने जो है वो बात की। मालदीव्स को अकल ठिकाने आ चुकी है कि भाई अगर हम कह सकते हैं इंडिया को ऐसा हुआ क्या है? देखिए, 1 साल पहले का था, सेम गवर्नमेंट, सेम माइंडसेट। पहले वो लोग जो कि ट्रोलिंग कर रहे थे नरेंद्र मोदी की और बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, और फिर 1 साल बाद ऐसे ही जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, पहले बांग्लादेश ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब वो भी आम भेजना शुरू हो गया। मालदीव ने अपने नेशनल डे पे गेस्ट ऑफ द ऑनर, पूरी दुनिया में से उन्हें नरेंद्र मोदी के अलावा कोई गेस्ट ऑफ ऑनर मिला भी नहीं है, वो इन्वाइट कर लिया। इस दरमियान 1 साल के अरसे में क्या हुआ है? कोई सिक्योरिटाइट किए हैं इंडिया ने? सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए, एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले, सारी चीज़ें बंद, खाना पीना, बिजली, हर इनके चीज़। पास पानी भी इंडिया से आता, वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए, रीज़न वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है, और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहाँ पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहाँ से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई, अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। लोग इंडिया 1.5 बिलियन की आबादी रखता है, मालदीव्स 8 लाख की आबादी रखते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? इंडिया ही बड़ा हुआ, भारत बड़ा हुआ। उसको पता है कि एक टिकट बुक कराऊंगा, नेक्स्ट मोमेंट पे हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। तो यही जो अक्ल सिखानी है ना, अब उनके प्रेसिडेंट की, उनको पता चल गया कि अगर इकोनॉमिकली देखना है तो हमें इंडिया को देखना है, हमें किसी और को नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देर आए दुरुस्त आए, ये बात मैं यहाँ पर कहूँगी। और टूरिज्म देखिए, मालदीव का सबसे ज़्यादा इंहिसार है टूरिज्म पे।